महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे और मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मेरे को हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में सद्गुरु ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय मुक्ति का द्वार योग। मुक्ति का अर्थ होता है अज्ञान की समाप्ति होना, अज्ञान का शून्य होना, वह मुक्ति है। हमारी जो चेतना है उसके साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है और उस अज्ञान को हमने स्वयं ने संचित किया है। वह अज्ञान है, हमारी गलत प्ररूपना है, हमारी गलत सोच के कारण, नेगेटिव थिंकिंग के कारण वह अज्ञान खड़ा हुआ। अगर हम उस अज्ञान को विज्ञान के द्वारा समाप्त कर देते हैं तो हम मुक्ति को चले जाते हैं। देखिए कि अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, यानी कि अगर हमारी सोच वह अगर रेगुलर कंटिन्यूअस जो सतत एक सी चलती रहे तो यह ज्ञान विज्ञान में बदल जाता है। और अगर ही हमारी सोच सतत गलत चलती रहे, फाल्स चलती रहे, तो वह ज्ञान अज्ञान के अंदर बदल जाता है। हम इसको और आगे जो है अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरीके से जो है यह ज्ञान अज्ञान में बदलता है, विज्ञान में बदलता है और विज्ञान का अर्थ ही मुक्ति है। तो इसीलिए मुक्ति का द्वार योग को अर्थ होता है जोड़ना। हमने बचपन के अंदर जब संख्याओं को जोड़ा कि 3 + 5 = 8, 4 + 4 = 8, 7 + 1 = 8, तो ये जो जोड़ना है ये योग कहलाता है। तो ठीक उसी तरीके से हम अगर मुक्ति को जानना चाहते हैं तो हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। किसको जोड़ना है? माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों अगर जुड़ जाएंगे तो ये योग विज्ञान बन जाएगा और हमेशा जुड़ते रहेंगे तो यह मुक्ति का द्वार बन जाएगा। अब ये तीनों जुड़ते कैसे हैं? माइंड का मतलब मन और बॉडी का मतलब शरीर और आत्मा का मतलब सोल। देखिए, जब हमारे मस्तिष्क के अंदर सुविचार आते रहेंगे,
अच्छे विचार आते रहेंगे, सकारात्मक सोच आती रहेगी, तो हमारा जो ये बॉडी है ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। ये भुगतान है, ऑटो मोड से चल रहा है, इसको परिणाम कहते हैं। परिणाम को पुरुषार्थ समझना यह ज्ञान है, और परिणाम को परिणाम समझना ये ज्ञान है। और ज्ञान में रहना यानी योग में रहना, यह जो है मुक्ति का द्वार है। यानी योग को जीवन का अंग बनाना, माइंड बॉडी सोल को हमेशा जोड़े रखना है, ये जो है मुक्ति का द्वार है। अब प्रश्न ये कि मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति का अर्थ होता है स्वभाव में रमण करना। हमारा स्वभाव का मतलब खुद के भावों में रहना। हमारा चेतना का स्वभाव है वो आनंद है, यानी हर क्षण आनंद के अंदर रहना है, यह मुक्ति है। परंतु हर क्षण हमको आनंद में, जब तक ये आत्मा इस शरीर में है, वो आनंद में अज्ञान रहने नहीं देता। मुख्य बात यह है, ये शरीर है, बेचारा स्वस्थ रहना चाहता है, पर बीमारी इसको स्वस्थ रहने नहीं देती। तो ये बीमारी है, वो अज्ञान है। बीमारी को हटा दो तो ये स्वस्थ रहेगा, अज्ञान को हटा दो तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। तो इसीलिए जो है ये हमारा योग है, वो मुक्ति का द्वार है, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि योग की परिभाषा करते हैं। योग की परिभाषा ये है, चित्त वृत्ति निरोधो योग। चित्त वृत्ति, चित्त है वो विजुअलाइज करता है, वो वृत्ति जो है आती रहती है उसके अंदर। चित्त है हमारी चेतना की शक्ति है। चेतना है पावर हाउस है, और पावर हाउस से कई दिशाओं के अंदर, कई कॉलोनियों के अंदर जो है वह जो है लाइट जाती है, तारों के माध्यम से, पोल्स के माध्यम से जो लाइट जाती है। तो इसीलिए हमारे इस पावर हाउस को, चेतना को अनंत चित्तों वाला कहा जाता है। अनंत चित्तों वाला क्यों है कि अलग अलग दिशाओं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है पावर। तो उसी तरीके से ये हमारा चित्त है, वो अलग अलग हो जाता है। जो चित्त हमारे इस स्थूल बॉडी पर काम करता है, वह चित्त जो है हमारे सारे जो है मन वचन काया की प्रवृत्तियों का संचालक बन जाता है। वह चित्त, क्योंकि इनके संचालन में चेतना चाहिए, और वो पावर हाउस से चेतना जो है चित्त को मिलती, इसलिए विक्षिप्त होता है। वो चेतना होती है, क्योंकि विक्षिप्त होता है वो चित्त होता है, मन नहीं होता है। लेकिन बेचारा मन, क्योंकि हमारे वो संपर्क में, जैसे पोस्टमैन आता है, तो पोस्टमैन हमारे को पोस्ट डिलीवर करता है। तो कई बार पोस्ट जो है हमारे 50,000 रुपए मांगने का नोटिस ले आता है, तो वो बेचारे उस डाकिए की क्या गलती। कई बार डाकिया 50,000 रुपए का चेक ले आता है। जब चेक लेके आता है तब हम प्रसन्न होते हैं, और जब वो नोटिस लेके आता है 50,000 रुपए भरने का, तो हम उस पर बरस पड़ते हैं, उसको गालियां देते हैं। उसका क्या दोष है? तो बेचारा मन है, वो हमारे इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वह विक्षिप्त नहीं होता है। चित्त विक्षिप्त होता है। चित्त विक्षिप्त क्यों होता है कि हमारी आत्मा के साथ के अंदर अज्ञान जुड़ा हुआ है, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं। और इस कार्बन शरीर से प्रतिक्षण उदय और प्रारब्ध के
अधीन जो है कर्म छूटते रहते हैं, उदय आता रहता है। और वह जो उदय है, जब आत्मा और कर्म जो है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इसके अंदर युद्ध चलता रहता है। जब हमारी आत्मा विजयी होती है और कर्म शरीर को हरा देती है, तो उसके जो कहना चाहिए कि कर्म जो बाहर आते हैं, अध्यवसाय बनते हैं, वो शुभ होते हैं। और जब शरीर जीत जाता है, वो तो पूरा अशुभ है। कारण शरीर वो जो है वो हमारे 8 कर्मों का पुलिंदा है। तो वह जब उदय में आता है तो पुण्य पाप को लेकर के आता है। और जब आत्मा आती है तो जीतती है, तो उसका लक्षण तो शुद्ध शांति है और आनंद है। यानी कि जो पद्म शुक्ल वेश्या को वो लेकर के आता है शुभ भावों को, और वो शुभ भाव है फिर हमारे अध्यवसाय से जब हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड तेज शरीर में आते हैं, तो शुभ लेशिया है जो है वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है। तेजो लेशिया होती है, वह चमकता हुआ गुलाबी रंग होता है, शांति मिलती है। पद्म लेशिया जो होती है वह ये सब विचार है, ये सब भाव है, ये भाव कन्वर्ट होते हैं विचारों के अंदर लेशिया भाव है। तो जो हमारी पद्म लेशिया है, जो कि हमें शांति देने वाली चमकता हुआ हल्दी का पीला कलर है, वह जब उदय में आता है तब हमारे शांति पैदा होती है। शुक्ल लेशिया जो कि एक मोक्ष का भाग होती है, वह जब उदय में आती है व्हाइट कलर की लेशिया, तब हमारे प्यूरिटी होती है, हमारे आनंद की अनुभूति, मुक्ति की अनुभूति होती है। और वो जो दूसरा जो आता है भाव शरीर वाला, वह हमारा उदय और प्रारब्ध है, और वह हमें सुख दुख की अनुभूति कराता है। देखिए, आनंद अलग चीज होती है, वो तो हमारी आत्मा का लक्षण है, और सुख और दुख है ये हमारा जो है उदय प्रारब्ध का लक्षण है। ये तो ऑटो मोड से चलता है, ये तो भुगतान है। भुगतान में क्या होता है कि कभी अच्छा पुण्योदय होता है तो हमको भोजन में सुख मिलता है, स्त्री में सुख मिलता है, घर में सुख मिलता है, बच्चों में सुख मिलता है, और किसी पद में प्रतिष्ठा में सुख की अनुभूति होती है। ये सुखाभास है। और पापोदय होता है तो हमारे को दुख की अनुभूति इन चीजों के द्वारा, संतान के द्वारा कहिए, या जो है हमारा भोजन अशुद्ध भोजन मिल जाता है, उसके द्वारा मकान अच्छा नहीं मिलता, जो झोंपड़ी मिलती है। तो ये चीजें, ये दुखाभास है। सुख और दुख काल्पनिक होते हैं, आनंद स्थायी होता है, आत्मा स्थायी है, उसका लक्षण स्थायी है, उसका गुण स्थायी है। गुण है वो गुण से कभी अलग नहीं होता है। और ये जो सुखाभास है तो टेम्परेरी है, ये अवस्था से जुड़ा हुआ है, ये आने वाला है, जाने वाला है। ये सुख और दुख जाने के लिए आया है, ये स्थायी नहीं है। ये तो जा रहा है, सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, आयुष्य कर्म का आयु ज्यादा जा रही है, आंखों की ज्योति जा रही है, शरीर कमजोर हो रहा है, क्योंकि ये तो जड़ पदार्थ है, ये तो उदय के अधीन है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो हमारा उदय है और प्रारब्ध है, उस उदय और प्रारब्ध को ये परिणाम है। परिणाम को जो है पुरुषार्थ समझना अज्ञान है, और परिणाम को परिणाम समझना जो है ये ज्ञान है। और जैसा मैंने अभी बताया, सतत ज्ञान में रहना, ज्ञान की साधना करना, ज्ञान को भूलना नहीं, केंद्र के अंदर जो ज्ञान
ज्ञान का स्रोत है, यानी हमारा आज्ञा चक्र कहिए, दर्शन केंद्र कहिए, आत्मा को भीतर जाने का बिंदु कहिए, या विनियम ग्रंथि का चैतन्य केंद्र कहिए, वहां पर अगर हमारे आनंद के स्रोत को बिठा देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो उसके साथ के अंदर उसके गुण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हर क्षण हाजिर रहेंगे, और हाजिर रहेंगे तो वैसा काम कराएंगे और वैसा उनका डेवलपमेंट होता रहेगा। तो इसीलिए देखिए हम इसको योग से जोड़ा। योग के अंदर हमने क्या बोला? मन, शरीर और आत्मा। वही बात हम कर रहे हैं कि मन के अंदर सकारात्मक विचार रखने चाहिए, या सकारात्मक विचार उदय प्रारब्ध के अनुसार आ जाते हैं, नकारात्मक विचार आ जाते हैं, तो जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसको मन में जो सकारात्मक नकारात्मक आ रहे हैं, हमारे साथ में सुख दुख घटित हो रहा है, जो हमारा उदय प्रारंभ है, उसको कुदरती रचना मानना, ये तो ऑटो मोड से चलता है, मेरे हाथ में ये नहीं है, ये तो नियति के हाथ में है, ये तो कुदरत के हाथ में। यानी कुदरती संयोग जुटाती है, और कुदरत भी बेचारी हुआ सो न्याय करती है। कुदरत अपनी तरफ से पक्षपात नहीं करती है। ये हमारा उपादान है, जो हमने पिछले जन्म के अंदर इकट्ठा किया गया, वही हमारा कर्जा है, और वही उदय प्रारंभ होता है, परिणाम होता है, और वो मन वचन काया से होता है। इसीलिए मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो फिक्स्ड है, वो जड़ है, और वो अवस्था होने के कारण विनाशी है। वो जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो जब जा रही है तो वो सुख दुख स्थायी कैसे हो सकता है? वो तो टेम्परेरी है, क्यों? अवस्था मात्र टेम्परेरी है। तो इसी कारण इसको सुखाभास कहा गया। तो ये सारा मन से हो रहा है, और इसको करने वाला शरीर है, और तीसरा हमारा तत्व है आत्म तत्व। तो आत्म तत्व की ओर मुंह करना, आत्म तत्व को जानना, और जो है हरि अनंत हरि कथा अनंत, उसकी कथा करना, ये सारा जो है शुद्ध योग कहलाता है। और शुद्ध योग के द्वारा क्या होता है? हम चेतन तत्व से केंद्र में चेतन है, एक में हो जाते हैं, और उसमें पुरुषार्थ के घटक हमारे साथ बन जाते हैं। केंद्र में तो चेतना है, और जहां पर केंद्र होगा तो निश्चित तौर पे परिधि होगी। परिधि बिना केंद्र का अस्तित्व नहीं है, और केंद्र के बिना परिधि का अस्तित्व नहीं है। तो हमारे केंद्र के अंदर पद प्रतिष्ठा, और जो है हमारा धन दौलत, मकान, घर गृहस्थी, बाल बच्चे सारे के सारे आ जाते हैं। तो वह तो उदय और प्रारब्ध है। जो हमारी कहना चाहिए परिधि है, वह तो उदय और प्रारब्ध है, वो मैकेनिकल मोड से चलता है। तो उस मैकेनिकल मोड से चलने को उसी रूप में मानना, कुदरती रचना मानने के लिए जो है हमें हमारे पुरुषार्थ के सहयोगी जो है वो है निमित्त निर्दोष कर्ता और शुद्धात्मा। देखिए कि जो अज्ञान है वह है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। सबसे पहले मोहनीय कर्म जो है वो राजा है, मोहनीय कर्म सेनापति है। सबसे पहले इसको जीतना होता है, क्योंकि कर्मों का बंधन कराने वाला यही है मोह। जो हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है,
वो मोनीय कर्म का संसार है। तो सबसे पहले हमें इस पर अंकुश लगाना है। तो अंकुश लगाने के लिए जो है हमें जो सहारा लेना पड़ता है वो नो ओनरशिप नो ओनरशिप। इसका मतलब हमको जो है हमारा जितना भी ये उदय प्रारब्ध चल रहा है उसकी मालिक तो कुदरत है। तो हम तो ये मानना कि अब कुदरत के सफर है, कुदरत के गेस्ट है और जो है कुदरत के जो है यूजर है, हम मालिक नहीं है। नो ओनरशिप कर दिया और संचालन करने वाली कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। कुदरत तो एज ए होल पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन करती है और कुदरत जो है जड़, चेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश, इन 6 तत्वों से बनी हुई है कुदरत। और भूत, भविष्य, वर्तमान में ये 6 तत्व हमेशा मौजूद होते हैं। जहां 6 तत्व होते हैं वही ब्रह्मांड है, वही विश्व है और जो है वहीं पर जीवन है, वहीं पर प्राणी जीवित रह सकते हैं और अपने कर्मों का जो है वो भुगतान करते हैं। इसके बाहर चंद्रमा है या जो हमारा मंगल ग्रह जहाँ कहते हैं कि जीवन की संभावना है अभी प्रूव नहीं हुआ है। और संभावना के बाद अगर प्रूव भी हो जाता है तो जहां कहीं भी जीवन होगा वहां पे ये 6 तत्व कुदरत का होना जरूरी है। तो इसके लिए इससे जो ये 6 तत्व है और इसकी जो हर वक्त अवस्था बदलती है तो उस अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। क्योंकि अवस्था तो कंडीशन होती, वो तो बदलेगी ही। जड़ पदार्थ की जो है उसका मूल लक्षण ही बदलना है, वो तो बदलती रहेगी। तो इसीलिए उसको कुदरती रचना कहते हैं। और ये कुदरती रचना कोई कानून के तहत बदलती है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से बदल जाए। सर्दी समय पर आती है, गर्मी समय पर आती है, सूर्योदय समय पर होता है, सूर्यास्त समय पर होता है और ऋतुएं समय पर आती है। और नदी अपने 2 तटों के बीच के अंदर बहती है, समुद्र अपनी सीमा में रहता, मर्यादा में रहता है। ये जो सारी बातें हैं ये जो है कुदरत का कानून है, वो तो पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है। लेकिन जो जीवित प्राणी है उसका संचालन करने वाली व्यवस्थित शक्ति है जिसको हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। तो वो जो जैसे जैसे कर्म किए आते हैं और कुदरत ने उनकी जिम्मेवारी ली है, वो कुदरत उसका एग्जामिनर है और वही संजोग जुटाती है। और उसके लिए जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ने अपने घटक, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव वो जो है माध्यम से वह जो है उन जीवों का जो है वो भुगतान कराती है। तो वह भी एक कुदरत का हिस्सा रह गया, वो कानून से करवाती है। वो कानून क्या है जो कि जीवित प्राणियों पर लागू होता है। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी बढ़नी, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। भाव सुधारो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा। ये सारा जो है ये कुदरती कानून साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे लागू होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जो है वो सारा भुगतान होता है इन साधनों से। तो इस तरीके से पूरा जो सिस्टम बना, कुदरत जितना कुदरत के कानून को जानना, ये सनातन सत्य है। जब हम सनातन सत्य को जानते हैं, सनातन सत्य के अंदर रहते हैं, तो वो ज्ञान है वो विज्ञान बन जाता है। और जैसा हमने बताया कि योग मन और शरीर, माइंड, बॉडी एंड सोल है,
तीनों हमेशा एक लाइन के अंदर एकता में रहते हैं, सिंक्रोनाइज रहते हैं, कोई एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करते हैं। मन सकारात्मक सोचेगा और जो हमारा शरीर है उसका कुदरती रचना के अनुसार भुगतान कराएगा, और हमारा भीतर विराजमान आत्मा है जो भगवान है, ईश्वर है, उसको जो है हम स्वयं के द्वारा स्वयं को यानी ज्ञान के माध्यम से उसको देखते रहेंगे। यानी कि हम जो है योग का पालन करते रहेंगे तो वह ज्ञान है वो विज्ञान में बदल जाएगा। तो भाइयों बहनों, हमने जो है योग को मोक्ष का द्वार सही कहा गया है, और वैसे देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनियों ने योग को पढ़ा, योग को लिखा, योग का जीवन जिया, और उन्होंने जो है नदी के किनारे प्रकृति की गोद में अपने अपने आश्रम बना करके, और वहां पर सम श्रम और सम की संस्कृति जो योग की संस्कृति कहलाती है। सम का अर्थ होता है समता भाव, सुख दुख को एक सा मानना, उसको परिणाम मानना, पुरुषार्थ नहीं मानना, उसको जो है वो कुदरत की रचना मानना जो है वो हमारा जो है वो सारा उसके द्वारा होता है। तो भाइयों बहनों, उन्होंने ये सम की स्थिति, समभाव की स्थिति, कुदरती रचना में विश्वास करना, ये समभाव है। और जो है शम का मतलब शमन करना। किसका शमन करना? अज्ञान का शमन करना। जब समन होता जाता है और श्रम लगता उसमें, तो योग की सिद्धि हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम योग का और समभाव का जीवन जीव करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।